ललित, अमन, सुन पा रहे हो? यस सर। चलो आज सबसे पहले लिख लो न्यू स्क्रिप्ट। कैसे इंस्टॉल करनी है, उसका काम कैसे होता है। मोशन टूल टू लिख लो। मोशन टूल टू ये नई स्क्रिप्ट है। जब भी आप वीडियो बनाते हैं मोशन ग्राफिक, उसको ग्राफ एडिटर वाला काम करता है ये। देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सट्रैक्ट हेयर। ये वाली फाइल है, विंडो में जाना है, मोशन टूल टू इंस्टॉल करनी आती है आपको स्क्रिप्ट? बताओ किसी को इंस्टॉल करनी आती है? अमन और ललित, आती है आपको? क्या आवाज नहीं आ रही मेरी? ओके। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, फाइल में जाना है, स्क्रिप्ट, यहाँ पे इंस्टॉल, ये वाली स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर लेना, स्क्रिप्ट यूआई पैनल वाली। सर एप्पल वाली को मिली कोई? नहीं नहीं, एप्पल वाली है ना, अभी मुश्किल है। मेरे को एक काम करना, आप मेरे को रात को 9 बजे एक बार मैसेज करना ग्रुप में। ओके सर। मैं एप्पल वाली सर्च करूंगा रात को एक बार, ठीक है? मिल गई तो मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में। ओके। लेकिन एप्पल में आगे दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि टू ऐसा डी क्यों सर? हाँ, एप्पल में दिक्कत आएगी आपको। 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर जो है वो एप्पल में फ्री नहीं है, ध्यान रखना। एप्पल में परचेज करना पड़ता है उसको। ओके सर। देखो फाइल में जाना है, स्क्रिप्ट में जाना है, यहाँ पे यूआई पैनल पे चले जाना जहाँ पे हम पहले गए थे सारी स्क्रिप्ट लेके। अब इसके अंदर चलते हैं वापस विंडो के अंदर। ऑल फाइल फॉर्मेट, इसको सिलेक्ट करना और ओके कर देना। ये मैं बंद करके दोबारा देखता हूँ। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क की, तो यहाँ से ऑन कर लेना, लिख लो सारे। अलाउ स्क्रिप्ट हमेशा ऑन रखना प्रेफरेंसेस में जाके, तब जाके वो शो होगी। ठीक है, यहाँ से अलाउ कर लेना। ये स्क्रिप्ट आ गई देखो। सबसे पहले स्टार्ट करना, देखो एनिमेशन यहाँ से जब हम कर रहे थे शेप एनिमेशन, पहले हम क्या करते थे, ग्राफ एडिटर में जाते थे। लेकिन अब ग्राफ एडिटर में जाने की किसी को जरूरत नहीं है।
सीधा स्क्रिप्ट पे अपना क्लिक करो, सीधा ऑटोमेटिक ग्राफ एडिटर वाला काम करेगा वो। यहाँ पे देखो मैंने एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया, पी प्रेस किया, इतना तो आता है ना आपको? यस सर। हाँ ललित देखो, इतना करने के बाद आपको क्या करना, ग्राफ एडिटर में नहीं जाना, दोनों को सेलेक्ट कर लेना, की को इस पे क्लिक कर देना। सबसे पहला देखो ऊपर वाला इन आउट, इन और आउट, जो हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे यस सर। देखो दोनों की को सिलेक्ट करके मैं इसको बढ़ा देता हूँ, तो देखो ऑटोमेटिक वो फ्लो में आ जाएगा। देखो देखो यहाँ से ये ग्राफ एडिटर स्टार्ट, तो ये यस होती सर, है फास्ट हो मोशन गया। मोशन टूल स्क्रिप्ट 2। अब देखो इसको 100 से 0 कर दिया, सेकंड वाले को मैंने ऑन कर दिया, तो वो इनपुट वाला था, अब ये आउटपुट वाला है। ये दूसरी तरफ से फ्लो होगा। देखो ग्राफ एडिटर अपने आप देखो यहां से ऑन होगा। अब मेरे को इन और आउट दोनों करने हैं। देखो ये फ्लो में आ जाएगा, ठीक है। अब ग्राफ एडिटर किसी को यूज करने की जरूरत नहीं है, उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहीं से कर लो स्क्रिप्ट से। इसको मैं फिर देखो पीछे जा रहा हूं, अब मैं दोनों की को सिलेक्ट करके इन और आउट, अब ये दोनों हो गए, इनपुट और आउटपुट दोनों। ये स्क्रिप्ट समझ में आई? यस सर। ओके, अब इसमें दो ऑप्शन और आते हैं अच्छे वाले, लिख लो, ये वाले लिख लो, एक्सट्रैक्ट और मर्ज और नल। एक्सट्रैक्ट, मर्ज और नल तीनों ऑप्शन मेन है। देखो अब मैं क्या करता हूं, सिंपल से दो शेप बनाता हूं। ये पहली शेप बनाई मैंने, दूसरी सर्कल की बनाई, इसमें पहले हम क्या करते थे, प्री कंपोज। अब क्या करना है, प्री कंपोज नहीं करना, सीधा दोनों लेयर को सिलेक्ट करके देखो यहां पे मैं मर्ज पे क्लिक कर दूंगा, तो वो दोनों मर्ज हो जाएंगी। देखो दोनों लेयर मर्ज हो जाएंगी इसमें, यानी एक ही लेयर में दोनों काम करेंगी। अब जब आप पूरा सर अगर हम हाँ सर अगर हमने की लगा रखी हो एक पे, तो दूसरी पे ऑटोमेटिक लग जाएगी ऐसे ही? नहीं नहीं, ऑटोमेटिक नहीं लगेगी। हम्म। ये एनिमेशन करने के बाद लास्ट में मर्ज करना है, बिल्कुल जब आप फाइनल कर लोगे सारा। ओके सर, ओके। जैसे की को हम बचाते हैं, जैसे हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे शॉट बहुत सारे ना हो, तो सीधा इसको मर्ज कर दो, और यहीं से अगर आपको मर्ज खोलना है तो ये इसी के साथ इसी स्क्रिप्ट में एक्सट्रैक्ट है, इस पे क्लिक कर दोगे तो वो खुल जाएगी वापस लेयर्स। लेकिन सारा स्क्रिप्ट के थ्रू होगा, ध्यान रखना। कुछ आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर। और देखो ये स्क्रिप्ट है ना, बहुत अच्छी है, मोशन टूल 2। ये अगर आपने इंस्टॉल कर ली तो ये समझ लो आधा काम आपका वैसे ही हो गया आफ्टर इफेक्ट्स में। नल ऐड करना मैं बाद में बताता हूं। देखो अब सबसे पहले 1 बाय 1 प्रॉपर्टी में चलते हैं। सबसे पहले जब भी आप काम स्टार्ट करो, यहां से पहले नीचे की डिटेलिंग करते हैं। देखो टाइमलाइन होता क्या है, राइट क्लिक करते हैं, न्यू सॉलिड, सबसे पहला आता है लॉक,
अगर मैंने लॉक लगा दिया यहाँ पे तो अब मैं इस लेयर को रिमूव नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी सेफ हो चुकी है। ठीक है, तो बैकग्राउंड हमेशा लॉक करके रखना ताकि मूवमेंट ना देनी पड़े। सेकंड, एक शेप और बनाते हैं इसमें। अब आते हैं थोड़े नए ऑप्शन में। ये होता है सोलो हाइड। अब मैं 4 शेप बना लेता हूं। ये मैं 1 मिनट पहले डीसिलेक्ट कर लेना। ठीक है, पहले सिलेक्शन हटा देना लेयर से। सेकंड शेप दोबारा बनाता हूं और इसको सिलेक्ट करके फिर थर्ड शेप एक और लेता हूं। अब मैंने 3 शेप बना ली। यहां पे देखो करना क्या है, सबसे पहले जिस पे भी आप क्लिक करेंगे सोलो पे सिर्फ वही लेयर शो होगी, बाकी सारी ऑटोमेटिक हाइड हो जाएंगी। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑन कर दिया सोलो, तो ये अभी इस लेयर पे ऑन करता हूँ तो सेकंड वाली लेयर, जो भी लेयर आपको चेक करनी है, सपोज करो आपके पास 100 लेयर्स हैं, जिसका भी सोलो ऑन करोगे उस पर आप अलग से वर्क कर सकते हो। या कोई टेम्पलेट है, टेम्पलेट यूज कर रहे हो कोई बना बनाया, तो इस पर क्लिक करोगे तो वो ऑलरेडी शो हो जाएगा एनिमेशन। तो सोलो समझ में आया ये वाला आपको? यस सर। ओके, आई तो आपको पता ही है, आई ऑफ करना तो सिंपल है। जी आई सर। हो गया, सोलो हो गया। अगर आपको कोई वीडियो गाने के साथ है तो उसका यह म्यूजिक का आइकन भी आ जाएगा ऑडियो म्यूट करने के लिए। अगर यहाँ पे देखता हूँ कोई वीडियो पड़ा है तो डाउनलोड में होना चाहिए। ये ट्रैवल व्लॉग वाला है, इसको मैं नीचे लेके आता हूँ तो देखो यहाँ पे ऑडियो आ गया इसका साथ साथ। लेकिन ये थोड़ा ना ऑडियो स्लो हो जाएगा, तो इसको हाइड भी कर सकते हैं ऑडियो को यहाँ से। तो टाइमलाइन का एक एक ऑप्शन जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, तभी आप काम कर पाएंगे आफ्टर इफेक्ट्स के उस पे टेम्पलेट्स पे। ये देखो ये ऑडियो हाइड करने का, ये शुरू के 4 आइकन है, सोलो, लॉक, आई ऑफ और फोर्थ है हमारा ऑडियो। अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है हमारा, शाई हाइड लेयर इन टाइमलाइन। ये क्या करेगा, अब देखो जैसे मैं एनिमेशन दे देता हूं, इसका सबसे पहले एनिमेशन देता हूं, पी प्रेस करता हूं, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, तीनों पे की लगा देता हूं, सेकंड नीचे ले आता हूं। ये पहला एनिमेशन हो गया मेरा। फिर सेकंड वाली लेयर पे आते हैं, इसकी पोजीशन मैं इस साइड कर देता हूं बाहर और इंडिकेटर बढ़ा देता हूं यहां से अंदर की साइड। ये सेकंड हो गया मेरा। थर्ड पी प्रेस करता हूं पोजीशन और उसके बाद पहले स्नैप करके इसको पोजीशन बिठा लेते हैं, नीचे ले जाते हैं। अब मैंने 3 एनिमेशन यहां पे दे दिए। इसके लिए ये हाइड लेयर करने के लिए सबसे पहले आपको ये ऑन करना पड़ेगा, यहां से हाइड ऑल लेयर, ये वाला जो स्विच है ये ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, होता क्या है, बहुत सारी लेयर्स हो जाती है हमारे पास, 100, 150, 200 लेयर्स का आगे काम आएगा, क्योंकि इसका कोई वो नहीं है, एंड नहीं है। जितनी मर्जी लेयर्स हो, जितना मर्जी एनिमेशन हो, बस हमें फ्लो चेक करना होता है, कलर ग्रेडिंग चेक करनी होती है और अपना मास्किंग। देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इसका स्विच ऑन करना है शाई लेयर का, फिर यहाँ पे मैं तीनों पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरी लेयर दिखेगी नहीं, लेकिन सामने स्क्रीन पे काम हो रहा है मेरा। अब ये क्यों लगाया बताओ, कोई बता सकता है ये क्यों लगाया मैंने शाई वाला? बताओ ये क्यों लगाया मैंने? सर लेयर को हाइड करने के लिए। बिल्कुल। अब वापस कैसे लाऊं लेयर्स अगर मुझे कंटिन्यू करना है तो? सर वही जो वो आइकन ऊपर ऑफ कर आइकन देंगे। है हाइड का, आइकन पे उसको क्लिक, क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, ऑफ कर देंगे। इस पे वापस क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान होना चाहिए सबको, कभी भी काम कर रहे हो तो डिटेलिंग पता होनी चाहिए। अब इसके साथ साथ देखो ये हाइड लेयर हो गई। अब मैं वापस आ जाता हूँ इस पे और अब आता है इस आइकन पे कोलैप्स। वो कह रहा है वेक्टर लेयर, रेस्टर वाली लेयर वेक्टर को कन्वर्ट करने के लिए।
तो इसके लिए सबसे पहले फोटोशॉप की फाइल ले लेते हैं, एक टेक्स्ट लिख लेता हूं मैं। यहां पे देखो मैंने एक टेक्स्ट लिखा कुछ भी, और कलर चेंज कर दिया। अब ये बैकग्राउंड भी है मेरा और ये वाली फाइल। अब मैं फोटोशॉप में सेव कर लेता हूँ इसको, फाइल सेव एज, डेस्कटॉप पे फोटोशॉप फाइल को सेव कर लेता हूँ font1 के नाम से। अब करता हूं क्लोज, आफ्टर इफेक्ट्स में वापस आते हैं, एक न्यू कंपोजिशन लेते हैं। देखो यहां पे क्या करता हूं मैं, डबल क्लिक करके उसको इंपोर्ट करता हूं फोटोशॉप फाइल को। font1, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे रिटेन लेयर साइज अलग अलग, एडिटेबल, फोटोशॉप फाइल को अलग अलग लेके आएंगे। तो देखो यहाँ पे मैं नीचे लेके आता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरा ये ऐसे आया है, ये दोनों फोटोशॉप की लेयर मेरी ऐसी आई है। अब देखो यहाँ से ये चला गया ना आइकन, ये वाला शायद ये वाला। यस सर। अब ये क्यों गया, देखो यहाँ पे क्या करना है, अब मैं इसको स्केल करता हूँ तो ये पिक्सलेट हो रहा है, यानी फोटोशॉप फाइल है तो पिक्सलेट हो रहा है ये। इसका बेनिफिट ये होता है, अब इस फाइल को मैं क्या करूँगा, कन्वर्ट, लेयर में जाके देखना पड़ेगा, कन्वर्ट लिख लो सारे, लेयर में क्रिएट में जाके कन्वर्ट टू एडिटेबल टेक्स्ट, लेयर क्रिएट कन्वर्ट टू एडिटेबल टेक्स्ट। जैसे मैंने कन्वर्ट किया एडिटेबल टेक्स्ट पे तो देखो ये चेंज हो गया, ये वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। यानी अब मैं इसको स्केल करूंगा तो मेरा वो आइकन भी आ गया, देखो वो वाला शाई वाला। अब ये क्या पिक्सलेट हो रहा है बताओ, देखो वही वाली फाइल आ रही है ना। यस सर। तो समझ में आया ये आइकन क्यों लगता है रेस्टर वाला, वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए। यस सर, यस सर। ठीक है, ये छोटे छोटे जो है ना ऑप्शन आपको देखने पड़ेंगे, तभी आप सीख पाओगे आफ्टर इफेक्ट्स की। एक एक छोटी छोटी बारीकी नॉलेज लो, इससे क्या होगा, आपका काम अच्छा हो जाएगा। अब ये शुरू का आई हो गया, ऑडियो, सोलो, लॉक, उसके बाद ये वाला हो गया शाई लेयर, ये वाला हो गया वेक्टर टू रेस्टर। अब आते हैं इस पे, ये तो पता होगा क्वालिटी सैंपलिंग क्या होता है, कोई बता सकता है, बताओ क्या होता है ये। मालूम है किसी को क्वालिटी सैंपलिंग? नो सर। अब जैसे ये क्वालिटी मेरी वेक्टर की है, देखो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको चेंज करता हूँ, लेयर 3 को मैं चेंज कर देता हूँ। देखो इसकी एजिस देखना, एजिस अब इसके, अब मैं इसको चेंज करता हूँ, ये देखो फर्क पड़ रहा है, देखो एजिस पे, इस पे अब ध्यान देना, ब्लर हो जाएंगे सर। नहीं नहीं ब्लर, हाँ ब्लर तो नहीं हो रही, लेकिन हल्के हल्के एजिस चेंज हो रहे हैं, स्मूथ से वो हार्ड हो रहे हैं। यस सर। राइट क्लिक करके लिख लो, ये ऑप्शन यहाँ पे आएगा हमेशा, क्वालिटी इन सैम्पलिंग का यहाँ पे आना चाहिए, ये क्वालिटी लिख लो। पहले आएगा बेस्ट, फिर आएगा ड्राफ्ट, फिर राइट क्लिक करके क्वालिटी, सारे ऑप्शन अब आपको देखने हैं वन बाय वन। बेस्ट, ड्राफ्ट, वायर फ्रेम, आपको बेस्ट और ड्राफ्ट में नीचे ओके करना है। यहाँ पे कई बार आपके ना क्वालिटी खराब आएगी शेप की, तो समझ लेना ये ऑप्शन चेंज है, क्वालिटी इन सैम्पलिंग चेंज है। कई बार लगता है कि ये ब्लर ब्लर दिखाई दे रहा है थोड़ा, तो समझ लेना ये प्रॉब्लम आ रही है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो जब आप इफेक्ट यूज करते हैं तब इसका यूज होता है। अब जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे एक वीडियो लेके आता हूँ, एक एक ऑप्शन को आराम से समझो, हर ऑप्शन को, उसके बाद फिर हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे।
अब ये वीडियो में लेके आए यहाँ पे, और फर्स्ट टूल से इसको अब देखो इस पे मैं क्या करता हूं, इफेक्ट्स, कलर चेंज कर देता हूं। सबसे पहला कलर चेंज करते हैं ह्यू सैचुरेशन, कलर करेक्शन में ह्यू सैचुरेशन। जो लुमिट्री कलर तो मैंने आपको बता ही रखा है। जैसे अब सबसे पहले दो चार मेन देखते हैं। ह्यू सैचुरेशन मैंने कलर चेंज कर दिया, देखो यहाँ पे वीडियो का, यहाँ से मैं नीचे कलराइज ऑन करके और इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ, थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब एक और वीडियो लेके आते हैं। ये देखो इसको मैं ऑफ करता हूं तो देखो ये क्या हो रहा है अभी, ये ओरिजिनल कलर आ जा रहे हैं। करेक्ट। कई बार देखो आप क्या करोगे, जब आप कलर कोई भी मोशन ग्राफिक करते हो या किसी को कोई भी इफेक्ट डालते हो आप ऊपर, तो ऊपर प्रॉपर्टी आएगी इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर, लेकिन जब आप इसको टर्न ऑफ करते हो ना, ये टर्न ऑफ हो जाते हैं कलर्स, ये वाले। ध्यान रखना यहाँ पे, जब मैं आगे थोड़ा बताऊंगा ना वीएफएक्स, तो इसका बहुत रोल होगा इफेक्ट्स का, ये टर्न ऑफ ऑल इफेक्ट्स। ओके सर। ये डिपेंड करता है हमारे वीएफएक्स पे पूरा। ये जो आइकन्स है सारे मेन है, एक एक चीज को समझना। तो समझ में आया ये इफेक्ट्स टर्न ऑन, कभी ऑन होगा कभी ऑफ होगा, ये मैं बताऊंगा। आ गया, क्लियर आ गया ये वाला कैसे इफेक्ट यूज होगा। यस सर, यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। एफएक्स के साथ में अब आता है फ्रेम ब्लेंडिंग। फ्रेम ब्लेंडिंग तो आपको प्रीमियर में भी आती थी। इसके लिए मुझे एक वीडियो निकालना पड़ेगा, कार का निकालना पड़ेगा, या फिर इसके अंदर से एक वीडियो निकालते हैं हम। ये कार रन वाली निकाल लेते हैं, फ्री डाउनलोड। सर कोई टेम्पलेट की वेबसाइट है? टेम्पलेट की हाँ बहुत सारी हैं। किसको कौन सी? चाहिए ललित, आपको नहीं, मैं चाहिए? पूछ रहा हूँ। हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ। है तो सही, लेकिन बता देता हूँ आपको, लिख लो वीडियो हाइव, लिख लो वीडियो हाइव के टेम्पलेट फ्री निकल जाते हैं। कौन सी सर? वीडियो हाइव, यहाँ पे जाओगे, देखो यहाँ पे ये वाले टेम्पलेट होते हैं वीडियो हाइव के, जो मैक्सिमम 80% इंडिया, जो हमारी फील्ड के हैं इंडियंस यूज़ करते हैं। हमारी फील्ड के इंडियंस सिर्फ, जो हमारी फील्ड से जुड़े हुए हैं, ये सारे फुटेज फ्री मिलते हैं, ये बने बनाए टेम्पलेट्स। सबके सर? आफ्टर इफेक्ट पेमेंट को सबके? क्या आफ्टर, हाँ सबके। उसके लिए ना आपको इंटरनेट की नॉलेज होनी चाहिए। इंटरनेट कैसे, अगर मैं वीडियो हाइव के टेम्पलेट निकालूँ, ये वीडियो हाइव लिख लिया आपने पहले? हाँ जी सर। अब देखो जैसे मैं फ्री वाली वेबसाइट में जाता हूँ, एक्स्ट्रा, ये प्रॉक्सी वाली चलती है हमारे इंडिया में, सारी बैन हो रखी है, ध्यान रखना। एक्स्ट्रा टोरेंट निकाल देता हूँ, प्रॉक्सी। अब सपोज करो ये एक्स्ट्रा टोरेंट पे मैं जाता हूँ प्रॉक्सी वाली वेबसाइट में, क्योंकि प्रॉक्सी वाली चलती है हमारे इंडिया में। देखो यहाँ पे यहाँ पे सर्च करोगे ना ऊपर वीडियो हाइव, एक और वेबसाइट है cat.ph। तो वीडियो हाइव के सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे यहाँ पे। कंटेनिंग ए डक, 1 मिनट।
ये देखो सारे वीडियो हाइव के टेम्पलेट्स। एक मिनट, इस पे तो पहले सर्च करके देखते हैं। ये देखो ये सारे वही हैं आफ्टर इफेक्ट्स के। ये वीडियो हाइव के जितने भी हैं, ये प्रोमो वीडियो अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ से निकाल सकते हो। ओके सर। ये टेम्पलेट्स यहाँ से निकलते हैं वेबसाइट से। दूसरा है cat.ph, सेकंड है कैट, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऐसी, cat.ph प्रॉक्सी। पहले पे जाओगे लिंक पे, गूगल के सबसे पहले लिंक पे जाना है, यहाँ पे नीचे आ जाना, ये खुल गई वेबसाइट। यहाँ पे भी सर्च कर लेना वीडियो हाइव। तो यही टेम्पलेट होता है जो हम फ्री यूज़ कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। और ये नंबर 1 है आज की डेट में, ध्यान रखना। इससे बढ़िया कोई भी वो नहीं है। ओके सर। ठीक है, 2-3 वेबसाइट्स हैं, देख लेना। प्रॉक्सी लिख देना आगे, बस प्रॉक्सी लिंक्स, बस अपने आप आ जाएंगे लिंक्स। ओके। करेंगे एक आधा टेम्पलेट भी यूज़ करेंगे, मैं बताऊंगा टेम्पलेट कैसे यूज़ करते हैं, वो भी है मेरे पास ऑप्शन। ओके। मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा टेम्पलेट कैसे यूज़ करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, और काम कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, एक वीडियो इंपोर्ट करते हैं। ये कार वाला वीडियो लेके आते हैं नीचे, इसको न्यू पे छोड़ते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो आएगा देखो, लिख लो। ये कार अब सीधी जा रही है, सबसे राइट क्लिक करना है, सबसे पहले फ्रेम ब्लेंडिंग, ये वाले ऊपर टाइम लिख लो पहले, ये टाइम और फ्रेम ब्लेंडिंग, लेयर पे राइट क्लिक करना है, टाइम और फ्रेम ब्लेंडिंग। सबसे पहले टाइम पे चलते हैं, नीचे पे चलते हैं, इंडिकेटर में आगे बढ़ाता हूँ। और आफ्टर इफेक्ट्स इसलिए करते हैं हम क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। फ्रीज ऑन लास्ट फ्रेम, ये भी प्रीमियर में भी था ये। यस सर। जब ये चल रही है वीडियो, और उसके बाद अब लास्ट में फ्रेम आ गया पहला। ये तो प्रीमियर वाला सेम है, बिल्कुल लास्ट में जाके वो फ्रेम बना देगा। यहाँ इसके बाद Ctrl Z बैक चलता हूँ, लास्ट में जाके दूसरा ऑप्शन देखते हैं, फ्रीज फ्रेम। फ्रीज फ्रेम मतलब यहाँ से यहाँ तक वो चलेगा, जहाँ पे भी आप रोक दोगे वहीं पे वो फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अब वो वीडियो पूरा स्टॉप हो गया। इंडिकेटर जहाँ भी रहेगा, जैसे मैंने इंडिकेटर यहाँ शुरू में लगा दिया, इसका 1 मिनट यहाँ पे लग रहा है कॉम्पोजिशन थोड़ा छोटा है, 2 करते हैं और इसका देखते हैं साइज वगैरह। वीडियो इतना ही है। यहाँ पे देखो अब ये फ्रेम चाहिए मुझे, तो राइट क्लिक करना है, टाइम में जाना है, सीधा फ्रीज फ्रेम। अब ये पूरा वीडियो वहाँ से फ्रीज कर दिया उसने। और ये कब यूज़ कर सकते हो, जब आप डुप्लीकेट ले रहे हो। ओके। आया समझ में ये वाला? यस सर। Ctrl Z बैक चलते हैं, तीसरा ऑप्शन आता है टाइम। टाइम स्ट्रेच, स्ट्रेच तो सबको ही मालूम है, बताने की जरूरत है। स्ट्रेच प्रीमियर में क्या करता था स्ट्रेच, बताओ? क्या सर? ये स्ट्रेच प्रीमियर में भी था स्ट्रेच, वीडियो कम ज़्यादा, स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए। कंट्रोल आया था सर प्रीमियम की तो। हाँ, प्रीमियर के अंदर जो था ना वो ये आफ्टर इफेक्ट्स में है। जैसे वीडियो फास्ट करनी है, स्लो मोशन, फास्ट मोशन जो आप करते थे, ये देखो यहाँ पे ये स्पीड में चलेगा वीडियो। टाइम स्ट्रेच, कुछ आया समझ में क्या है टाइम स्ट्रेच? यस सर, स्पीड बढ़ाना वीडियो की। हाँ, तो ये ऑप्शन राइट क्लिक करके सारे आएंगे, ध्यान रखना। राइट क्लिक करके टाइम, फ्रेम ब्लेंडिंग, और जो तीसरा भी करवाया था स्विच, सॉरी क्वालिटी, बेस्ट और ड्राफ्ट, ये देख लेना बस एक बार। अभी राइट क्लिक करके जो मेन ऑप्शन आता है वो ये दोनों होते हैं। रिवर्स मतलब, 1 मिनट पहले इसको 100 कर देते हैं स्ट्रेच को, ताकि नॉर्मल स्पीड हो जाए। रिवर्स मतलब मालूम ही है सबको क्या होता है? यस सर। अब ये उल्टा चलेगा वीडियो।
ये फाइल है ना हैवी होती जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर इसके लिए बहुत अच्छे चाहिए इफेक्ट डालने के लिए। देखो ये हैवी होती जाएगी। अब मैं थोड़ा स्पीड कम करता हूँ इसकी, ताकि हम देख सकें। अब देखो ये उल्टा जाएगा वीडियो। अब देखो यहाँ पे ब्लर ब्लर आ रहा है, जैसे इंडिकेटर कर रहा हूँ मैं, आ रहा ब्लर, पिक्सल्स आ रहे हैं। यस सर। इसको हटाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे ये ऑफ कर देना, लिख लो एडेप्टिव रेजोल्यूशन ऑफ कर देना, फाइनल क्वालिटी ऑन रहेगी, लिख लो। ये ऑफ करती क्या होगा, वो ब्लर हट जाएगा। देखो अब ये ब्लर नहीं आएगा। यहाँ से क्या करना है, एडेप्टिव रेजोल्यूशन ऑफ कर देना। थोड़ा ना डिटेलिंग कर लो ऑप्शंस की, क्योंकि आगे है ना मुश्किल काम आ रहा आफ्टर इफेक्ट्स का। प्रैक्टिस कर लेना हर एक ऑप्शन की। देखो अडेप्टिव ऑफ कर दिया तो अब ये ब्लर हट गया। अब ये बैक जाएगा, देखो रिवर्स। आया समझ में, ये वाला रिवर्स। यस सर। लेकिन जो सबसे मेन होता है वो होता है सबसे पहले वाला ऑप्शन, इनेबल टाइम रीमैपिंग। ये नोट कर लो सारे। आफ्टर इफेक्ट्स में इसका 80% यूज है, ध्यान रखना। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है इनेबल टाइम रीमैपिंग। इसी के अंदर अब हम करेंगे वर्क। अब इनेबल टाइम रीमैपिंग क्या करता है, देखो यहां पे अब मैं 100 कर देता हूं, ताकि ये मेरा नॉर्मल वीडियो है। और इसके साथ यहाँ पे मैं इसका साउंड ऑफ करता हूँ, राइट क्लिक करके टाइम, इनेबल टाइम रीमैपिंग। ये देखो इनेबल टाइम रीमैपिंग का मतलब है स्टार्टिंग में की और एंड में की। अब इस की को मैं पहले ले आता हूं, देखो इस की को मैं बाद में ले आता हूं। अब ये रिवर्स हो जाएगा, देखो उल्टा हो जाएगा। ये ऑप्शन हम इसी पे ही काम करते हैं सारे, ध्यान रखना। अब ये रिवर्स हो गया उतना। मैंने क्या किया, सेकंड वाली की पहले ले आया, अपोजिट कर दिया की को। अब इनेबल टाइम रीमैपिंग का मतलब क्या होता है, देखो करना क्या है, इसमें कुछ नहीं है। अब मेरे को यहां से यहां तक स्पीड तेज करनी है, स्लो करनी है। तो एक देखो यहां पे मैं ब्लैंक की लगा देता हूं। ये मैंने ब्लैंक की ऐड कर दी, और यहां पे भी एक ब्लैंक की मैंने और ऐड कर दी। 2 ब्लैंक की ऐड कर दी, एक को ले गया मैं उसके पास, एक को ले गया मैं इसके पास। सारा खेल है इनेबल टाइम रीमैपिंग का, ध्यान रखना। रिवर्स भी इसी में हो जाएगा, की आगे पीछे कर दोगे तो रिवर्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो यहां से एकदम फास्ट भागेगी, फिर स्लो हो जाएगी। फ्रेम मैंने छेड़ दिया, आगे पीछे कर दिया फ्रेम। अब ये आराम से स्लो हो गया। देखो फ्रेम समझ में आया ये क्या हुआ है शुरू में, समझ में आया इनेबल टाइम रीमैपिंग क्या होती है। हाँ विपुल, समझ में आया आपको। विपुल भाई नहीं है। देखो ध्यान देना अब इसमें, क्योंकि ये सारे डिटेलिंग मेन है। और जो बच्चे लेट आए हैं वो लिख लो, जो अभी शुरू में बताया था, ये स्क्रिप्ट हमेशा इंस्टॉल करके रखनी है मोशन टूल की। जो लेट आए हैं बच्चे, मोशन टूल 2 स्क्रिप्ट है, वो तुम्हारे बहुत यूजफुल है। उसमें ग्राफ एडिटर यूज नहीं होता। अब देखो यहां पे स्पीड तेज हो गई, यहां से स्पीड तेज हो गई, यहां पे फिर वो फ्रेम थोड़ा सा स्लो होगा, क्योंकि फ्रेम आगे पीछे कर दिए। और लास्ट में भी स्पीड भागेगी यहां से यहां तक। इनेबल टाइम रीमैपिंग में सारे काम है आफ्टर इफेक्ट्स के, ध्यान रखना। और अब जैसे कोई कार आ रही है, थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर चल पड़ी, जैसे प्रीमियर के अंदर ऑप्शन था। अब मैं इसको डिलीट करके दोबारा ड्रैग करता हूं। अब देखना मैं कैसे करूंगा, ध्यान देना। कार लेके आता हूं, राइट क्लिक, फ्रेम ब्लेंडिंग, सॉरी टाइम, इनेबल टाइम रीमैपिंग। यहां से यहां तक देखो, ये क्या किया, यहां पे सबसे पहले लिख लो। अभी मेरा ये टाइम किस में दिखा रहा है बताओ, मिनट में, हावर में, बताओ टाइम किस में दिखा रहा है। मिनट में सर।
अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके इस पे क्लिक करूंगा, अब ये किस में दिखा रहा है, अब ये फ्रेम में दिखा रहा है कि कितने फ्रेम है इस वीडियो के। लिख लो, टाइम के ऊपर कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करोगे तो वो फ्रेम दिखाएगा। लिख लो, ये मेन है, ये मेन ऑप्शन है टाइम का। अब मैंने क्या ओके किया, सर। टाइम को कन्वर्ट कर दिया फ्रेम में। अभी ये नीचे फ्रेम आ गए मेरे टाइम रिमैपिंग में, तो इसको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी, और यहाँ पे ब्लैंक की इंडिकेटर आगे बढ़ाना है, फिर वहीं पे राइट क्लिक करके पेस्ट जो कॉपी किया था, यानी उतनी देर के लिए वो गैप मेरा रहेगा। पेस्ट, देखो इतनी देर के लिए वो स्टॉप हो जाएगा। तो इनेबल टाइम रिमैपिंग हम इसलिए करते हैं, देखो यहाँ से कार चली, थोड़ी देर के लिए वो रुकी, फिर वो दोबारा कंटिन्यू चल पड़ी। ध्यान देना, अब देखो थोड़ी देर के लिए वो रुक गई, फिर यहां से दोबारा कंटिन्यू हो गई। फ्रीज हो गया ना सर एक तरीके से फ्रेम। हाँ, उतने फ्रेम मैंने कॉपी पेस्ट कर दिए ना यहाँ पे, सेम पहली सेकंड और थर्ड की में। ओके सर। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, पहले क्या किया, इसमें मैंने ब्लैंक की लगा दी, और यही मैंने की कॉपी कर ली। यहाँ पे इसको क्लिक करके राइट क्लिक करके कॉपी कर ली, उतने ही हाँ फ्रेम जी। मैंने क्या किया वहां पे पेस्ट कर दिए। लेकिन अब मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी यही वाले की फ्रेम, लेकिन एक प्रॉब्लम आई है। कोई बता सकता है क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रीमियर में कर चुके हो तुम सब ये सब, कोई बता सकता है इसमें क्या प्रॉब्लम है ये वीडियो में? अब ये मैंने कर तो दिया फ्रेम, थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दिया वीडियो, फिर चल पड़ा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है बताओ? क्या प्रीमियर सर स्मूथ नहीं छोड़ है। दिया प्रीमियर पे काम करना सबने? बताओ। सर स्मूथ नहीं है। बिल्कुल, तो कैसे आएगा स्मूथ, किससे आता है? सर इजीज। यस, फ्रेम ब्लेंडिंग से। फ्रेम ब्लेंडिंग जब भी आप फ्रेम आगे पीछे करोगे या कोई भी प्रॉब्लम करोगे क्रिएट वीडियो के अंदर, फ्रेम कम ज़्यादा, स्पीड स्लो, स्पीड फास्ट, तो ये सारे फ्रेम के साथ आप छेड़खानी कर रहे हो। तो उसको वीडियो को स्मूथनेस लाने के लिए क्या चाहिए हमारे पास? फ्रेम ब्लेंडिंग। तो वो ऑप्शन कहाँ से आएगा? यहाँ से लिख लो, इनेबल फ्रेम ब्लेंडिंग ऑन रखना यहाँ पर। ये रहा ऑप्शन जो अगला हम कर रहे थे, सारे लिख लो फ्रेम ब्लेंडिंग। सबसे पहले मैंने इसको ऑन कर दिया, राइट क्लिक करेंगे तो भी फ्रेम ब्लेंडिंग आ जाएगा। देखो फ्रेम पिक मिक्स और पिक्सल मोशन दोनों पे चेक करके देख लेना कि कौन सी बेस्ट है। दौड़ने वाला, जैसे दौड़ रहा है कोई कैरेक्टर स्लो मोशन में आ गया, तो उसके लिए ब्लेंडिंग कौन सी होगी? ये देखो अब ये फ्रेम ब्लेंडिंग के साथ मैंने बहुत ही ज़्यादा ये देखो वो कर दिया। अभी रेंडर हो रहा है वो, अभी पूरा देखना वीडियो। अब जैसे जैसे आप काम करते जाओगे सिस्टम स्लो होता जाएगा, ध्यान रखना। अब सारे खेल हैं प्लगइन्स के, स्क्रिप्ट के, जो हम आगे करने वाले हैं। अब पहले ये ऑप्शन कराऊंगा खत्म टाइमलाइन के, फिर ऊपर टूल्स कराऊंगा, उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट कर देंगे। एक एक ऑप्शन समझ लो कि कैसे कैसे अब काम करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। देखो मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा क्योंकि अब ये रेंडर हो चुका है फर्स्ट वाला। देखो यहां से ये मैंने क्या किया, इसको राइट क्लिक करके पिक्सल मोशन फ्रेम मिक्स कर देंगे। दोनों का अलग अलग हिसाब है, ध्यान रखना, 19-20 का फर्क है दोनों में। सर एक सेकंड, अजीमा ए कौन है? हु इज अजीमा ए? सर हबीबा। ओके।
ध्यान देना, देखो जब भी आप फ्रेम के साथ आगे पीछे, जब अब ये अब मैं रनिंग वाला वीडियो निकालता हूँ, यहाँ से एक रन वाला वीडियो निकालता हूँ, उसके ऊपर मैं स्लो मोशन डालता हूँ, फिर बताना फ्रेम ब्लेंडिंग बिना उसके काम नहीं होगा, ध्यान रखना हर ऑप्शन में यूज होता है फ्रेम ब्लेंडिंग। वापस चलते हैं, डबल क्लिक करते हैं वो वीडियो पे और इसको न्यू में लेके चलते हैं। अब देखो इसका स्ट्रेच मैं कम कर देता हूं या बढ़ा देता हूं, थोड़ा स्लो कर देते हैं। देखो मैंने क्या किया, इसको स्लो मोशन में कर दिया। अब इसके वीडियो जो हमने स्मूथनेस खत्म करी है उसको लाने के लिए क्या करेंगे, फ्रेम ब्लेंडिंग। यहाँ पे ये मैंने फ्रेम ब्लेंडिंग ऑन कर दी तो देखो फर्क नजर आ जाएगा। अब ये ऑफ करता हूं, ये ऑन। थोड़ा स्मूथनेस लाने, हमें फ्रेम कवर करने के लिए फ्रेम ब्लेंडिंग करना पड़ता है। तो आपको हमेशा ये याद रखना, ध्यान रखना, फ्रेम ब्लेंडिंग यहाँ से ऑन होगा। इसका पहले इनेबल स्विच करना है, उसके बाद यहाँ से चेक करना है। दो तरह के फ्रेम ब्लेंडिंग होंगे, कोई रनिंग में यूज होगा तो कोई कार एनिमेशन में यूज होगा तो कोई बोलने की स्पीड में यूज होगा। ध्यान रखना सबका अलग अलग ऑप्शन होता है। अब जैसे मैं कार में बैठा हूँ, हमें पहाड़ दूर दूर तक दिखाई देते हैं, ब्लर दिखाई देते हैं। कभी आप कार से जाते हो तो दूर की चीज थोड़ी ब्लर ब्लर दिखाई देती है चलती कार से। यस सर। तो उसका फ्रेम ब्लेंडिंग अलग होगा, फ्रेम मिक्स, कहीं का पिक्सल मोशन होगा, कहीं का फ्रेम मिक्स होगा। ये आपको सिचुएशन के हिसाब से चेक करना है फ्रेम ब्लेंडिंग। समझ में आ गया कैसे यूज करना है इसको? तो इसलिए हम आफ्टर इफेक्ट्स में काम करते हैं, ध्यान रखना। प्रीमियर के अंदर ऑप्शन कम है, आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ऑप्शन पूरे हैं। कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करके पहले टाइम के साथ इनेबल टाइम रीमैपिंग, फिर टाइम रिवर्स लेयर, ये दो ऑप्शन मेन है। तीसरा, कभी आपकी लेयर छोटी पड़ जाए तो उसको फ्रीज फ्रेम कर दो, लास्ट फ्रेम, फ्रीज ऑन लास्ट फ्रेम, ताकि वो लेयर आगे कंटिन्यू रहे। सारा खेल है इसी का, राइट क्लिक करके एक तो फ्रेम ब्लेंडिंग का, टाइम रिमैपिंग का। अगर ये दोनों ऑप्शन समझ में आ गए तो आफ्टर इफेक्ट्स की फुटेज को आगे पीछे जितने मर्जी टाइम के लिए कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे सपोज करो ये मैंने ये किया, ये मेरा वीडियो बंद हो गया ना, यहाँ से देखो ब्लैक स्क्रीन आ रही है। राइट क्लिक, टाइम, फ्रीज ऑन लास्ट फ्रेम। अब देखो ब्लैक स्क्रीन, अब ब्लैक स्क्रीन तो नहीं आ रही। एक मिनट रुको, लगता है गलत ऑप्शन कर दिया। राइट क्लिक, टाइम, अच्छा वो टाइम स्ट्रेच था, सॉरी। टाइम स्ट्रेच में लेयर बढ़ा सकते हैं। देखो यहां से क्या किया मैंने, ये वीडियो चल रहा है और यहाँ पे ये स्टॉप हो, यहाँ पे लास्ट फ्रेम में स्टॉप करना है मैंने, ठीक है। देखो यहाँ पे हो तो गया ये, इसको मैं उठा के आगे कर देता हूँ, दूर ले जाता हूँ। देखो इनेबल टाइम रीमैपिंग से हम गैप बढ़ा भी सकते हैं। और अगर इसी का मैं डुप्लीकेट ले लूँ,
इस लेयर को कट कर दूं, कंट्रोल शिफ्ट डी, 2 कट कर दूं। ये मालूम है ना सबको, कंट्रोल शिफ्ट डी यहां से। ये स्प्लिट लेयर नॉलेज है सबको, स्प्लिट लेयर की, वीडियो कट करने की इसमें। यस सर। हाँ तो बस इसको देखो 2 लेयर करनी है। ऊपर वाली लेयर मेरी अब ये पूरी हो गई, नीचे वाली लेयर भी पूरी होगी, यानी एक डुप्लीकेट मैंने और निकाल दिया। अब ये 2 वीडियो एक साथ हो गए। बाकी इसका एग्जांपल मैं तुम्हें दूसरे वीडियो में भी बताऊंगा। वहां पे क्या होता है, लेयर है ना बड़ी हो जाती है, तो वहां पे वो फ्रीज कर देता है, यानी वो इमेज के तौर पे आ जाती है। लेकिन अभी इसमें ना लास्ट में एनिमेशन दे रहा है, तो इसमें इसलिए समझ में नहीं आएगा। तो एक टेम्पलेट के अंदर दिखाऊंगा मैं करके कि कैसे इस लेयर को बढ़ा सकते हैं, इनेबल टाइम रिमैपिंग को, और कर सकते हैं। इस फुटेज में समझ में नहीं आएगा ऐसे। तो ये सारा खेल है हमारा इसका, टाइम का, फ्रेम ब्लेंडिंग का, और ट्रांसफॉर्म ये भी लिख लो सारे। ट्रांसफॉर्म ये बताने की जरूरत नहीं है किसी को, क्योंकि फोटोशॉप के अंदर सारे ऑप्शन है, ये सारे लिख लो। राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म। अगर मुझे वीडियो को रोटेशन जरूरत नहीं हो, ओपेसिटी मेन इसके लिए करते हैं हम, फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल अपोजिट, राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म हॉरिजॉन्टल। ये बताने की जरूरत है कि देखो फोटोशॉप वाले ऑप्शन है सारे। बताओ, ये तो आते होंगे सबको ट्रांसफॉर्म वाले। सर कौन से वाले सर? ये राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म वाले, ये हाँ सर ये तो आते सर। स्केल करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको चेंज करना है, इसको राइट क्लिक करके, मेन 2-3 है बस, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, क्योंकि थोड़ा है ना पीसी स्लो हो रहा है इसलिए आउटपुट देखना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म वर्टिकल, देखो ये चीज है ना, आप कर लोगे ना वीडियो में। जी यस सर। सर। हाँ तो ये सारे चेक कर लेना। ये राइट क्लिक, अब आपको ये चीजें देखनी है, ट्रांसफॉर्म, फ्रेम ब्लेंडिंग और टाइम रिमैपिंग, इनेबल टाइम रिमैपिंग, ये सारे मेन ऑप्शंस हैं। लेकिन एक ऑप्शन में इसमें और भी अच्छा करके दिखाऊंगा, लेकिन फुटेज है ना अभी मेरे को चेक करनी पड़ेगी कौन सी लानी है। मैं पहले खुद देखूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा सबको। अपडेट करना है, कॉलिंग तो मैंने कर ली है, ये बहुत सारे लोगों ने और ये वाली स्क्रिप्ट है ना, जो बच्चे न्यू आए हैं देख लो। 21 लोग हैं तो उनसे कोई कनेक्टिंग नहीं। अब मैं यहाँ पे एनिमेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। आधे घंटे में सब कर दूंगा। बी स्टार्टिंग में, एंड लास्ट में। देखो यहाँ पे जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो, ये नॉर्मल एनिमेशन, यहाँ पे स्क्रिप्ट के थ्रू ग्राफ एडिटर करना है। अब आपको ग्राफ एडिटर में नहीं जाना किसी को। देखो इस पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक फ्लो में आ जाएगा। देखो दोनों की को पकड़ के, दोनों की को सिलेक्ट करके, देखो अब ये फ्लो में आ गया। देखो आपको ग्राफ एडिटर यूज नहीं करना। मोशन टूल 2 की स्क्रिप्ट डाउनलोड करनी है और उसमें काम स्टार्ट कर देना है। जो न्यू बच्चे आए हैं, बाद में जुड़े हैं, जो ध्यान रखना बस इन चीज़ों का। ये अब मैं ये दूसरा इनपुट या आउटपुट आया समझ में? क्लास में बैठा हुआ है, उससे पहले मैंने वो फोन किया था, कहता मैं कर दूंगा। ये स्क्रिप्ट समझ में आई? मोशन टूल 2 ये मेन है। ये ग्राफ एडिटर वाला काम करती है, इसके अंदर फ्लो में लाती है एनिमेशन को। देखो यहाँ पे अब ये इन और आउट दोनों कर दिए। तो डाउनलोड कर लोगे अब ये स्क्रिप्ट? यस सर। हाँ, मोशन टूल 2 की स्क्रिप्ट डाउनलोड कर लेना और एनिमेशन अब स्टार्ट कर दो। अब हमारा यहाँ तक हो गया, ये फ्रेम ब्लेंडिंग तक। कल से हम स्टार्ट करेंगे, ये ब्लर भी हो गया। कल से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी एडजस्टमेंट लेयर से ये ऑप्शन देखेंगे आगे के, फिर टूल खत्म करेंगे। अब आफ्टर इफेक्ट्स है ना, देखो पहले मैं सॉफ्टवेयर के सारे ऑप्शन बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम इफेक्ट्स में आएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे हम अपना काम जो आफ्टर इफेक्ट्स में हमें करना है।
तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और किसी को कोई डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा हो, ग्रुप में मैसेज छोड़ दिया। किसी को कोई डाउट जो ना समझ में आया आज की क्लास में? है किसी को कोई डाउट जो ना समझ में आया किसी को? नहीं सर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम इस टाइमलाइन को कंटिन्यू करेंगे, ख़त्म करेंगे, फिर टूल्स ख़त्म करके हम अपना काम स्टार्ट करेंगे अब, क्योंकि अब आपका अब ये जो बेसिक वाला ख़त्म होने वाला है 1-2 क्लासेस तक, बस मैक्सिमम एक दो क्लास हो रहे हैं बेसिक की, उसके बाद आपका ये स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर इफेक्ट्स। तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना अब, क्योंकि मैं पीछे नहीं जाऊँगा, ध्यान रखना, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स सबसे मुश्किल है। अब मैं आऊँगा सीधा अब बढ़िया इफेक्ट्स के अंदर। अब मैं आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाने वाला हूँ आगे। बेसिक का पहला स्टेप आपका 2 क्लास तक कंप्लीट हो जाएगा सबका। अब आएंगे सेकंड स्टेप में, ठीक है? कोई भी डाउट हो प्रैक्टिस कर लेना। अभी आपके पास टाइम है 2 क्लास का, बस 2 क्लासेस के बाद सब फिनिश, उसके बाद नेक्स्ट लेवल स्टार्ट करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स का। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और मंडे कंटिन्यू करते हैं, और प्रैक्टिस करना फिर। बाय।